हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और उसका 2017 का हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने 2016 के दो टाइम पे पेपर हुए थे, उन दोनों को काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो आ जाओ साथ में। वहां पे मैं आपको जैसे ही ये सीरीज फिनिश होगी, यानी आज से लेकर के आज के बाद दो ही वीडियो आपकी बची रहेगी, 18 और 19 का। उसके बाद जैसे ही 19 का वीडियो फिनिश होती है, मैं आपको पूरा का पूरा इसका रिटन पीडीएफ यानी मैथमेटिक जैसे जैसे लगी है, जैसे जैसे मैं आपको लगाया हूं, उसका रिटन पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अदरवाइज क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़िए, बच्चों से कंसल्ट कीजिए और आप लोग वहां पे मिलिए। मैं आप सबकी वहां पे मैथ्स की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर इंग्लिश का, और इंग्लिश के में नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, इसकी पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में डाल चुका हूं। तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, और आर्टिकल से रिलेटेड भी पीडीएफ डाल चुका हूं, देख लीजिए वहां पे, ठीक है। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो जैसा कि हमारे सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति। वाह, चलिए देखिए। पूर्ण संख्याओं, यहां ख पूरा नहीं रहेगा, मतलब ये आधा हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है, तो जो योग का तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। कि किसी भी पूर्ण संख्या का तत्समक का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे हिंदी के वर्ड्स आते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मान लो कोई संख्या 2 है और इसका तत्समक अवयव अगर आपसे पूछा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी संख्या में से क्या घटाया जाए कि शून्य मिल जाए। तो आपको पता चल रहा है शून्य, लास्ट में क्या आना चाहिए, शून्य। जब आपसे पूछा जाए गुणन का तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव क्या होता है, एक। दूसरी भाषा में समझो कि मान लो कोई संख्या दी गई 3। अब सवाल क्या होता है कि इस संख्या में क्या हम जोड़ें कि उसके मान में फर्क ना पड़े। तो इस संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया 0 जो हो गया वो क्या हो गया, योग तत्समक हो गया, ध्यान से समझिएगा। और अगर इस संख्या में हम क्या भाग दें, या कह सकते हो इस संख्या में किससे गुणा कराएं कि इसके मान में फर्क ना पड़े, तो 1 से अगर हम गुणा कराएं, कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आप उस संख्या में अगर 1 से गुणा कराओगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस एक को कहा जाता है गुणन तत्समक। क्या कहा जाता है, गुणन तत्समक। तो आपके एग्जाम में अगर गुणन तत्समक पूछे या योग तत्समक पूछे, दोनों बात एक ही है। सॉरी, एक ही नहीं है, लेकिन आपको मैंने दोनों समझा दिया। एक जो होता है वो गुणन तत्समक होता है, और 0 जो होता है वो क्या होता है, योग का तत्समक होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया। 56, 70 और 84 का लस है, तो बहुत फेमस है ये, तो हम लोग कई बार कर रहे हैं, पिछले वीडियो से ही कर रहे हैं। 56, 70 और 84, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले 2 से, बिल्कुल आसानी से करते जाते हैं हम लोग। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 42। फिर आप 2 से काट लो तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 21 दूना 42 यानी 21। फिर ये 2 से काट लो तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 35 और 21। अब इसको आप 7 से काट सकते हो, तो 7 से हमने काट दिया तो एक बार में, फिर 5 बार में, फिर 3 बार में, बचा क्या, 5 और 3। तो हमारा लसा क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमारा लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 एंड गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। अब देखो ऐसे सवालों को लगाते कैसे हैं, 5 दिख जाए ना तो आप 2 ढूंढो, क्योंकि 10 बन जाएगा तो सवाल आसान हो जाएगा। तो ये 5 दिख गया, 5 के साथ 2 ले लो, तो ये कितना हो गया 10। बचा कितना यहाँ पे 4, और ये कितना बचा 7 तियां 21। अब बताओ 21 और 4 कितना हो गया 84, और 10 आपको मिला ही है, तो टोटल कितना हो गया 840। तो हमारा आंसर हो गया 840। क्लियर, आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, समीकरण 2.8x = 5.4 प्लस यक्स का हल बताइए। ये सवाल बहुत सारे बच्चों को आज तक कंफ्यूज करते रहा है।
करना कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। 2.8x इक्वल्स टू 5.4 प्लस यक्स दिया है। यक्स को आप एक साथ कर लो, तो जैसे 2.8x यहां है, इस यक्स को इधर लेते आओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2.8x माइनस यक्स इक्वल्स टू 5.4। क्लियर। अब देखो आपके पास अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप एक सिंपल सा काम कर लो, एक बहुत सीधा सा काम कर लो कि इन दोनों यक्स को कॉमन कर दो। तो कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा 2.8। अगर ये यक्स कॉमन हो गया तो यहां पे कौन सी संख्या लिखें कि जब हम उसमें गुणा कराएं तो हमें यक्स ही मिले, तो एक। अब देखो यक्स का एक में गुणा कराओगे तो ये यक्स ही मिलेगा, बराबर कितना हो गया 5.4। अगला देखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखो यहां से माइनस करोगे तो इसको 1.0 ही लिख सकते हैं ना, तो 8 में से 0 घटाओगे तो पूरा बचेगा 8। अच्छा 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, ये हो गया 1.8x इक्वल्स टू 5.4। अब यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4 डिवाइडेड बाई 1.8। अब एक चीज मैं बताता हूं कि जब दशमलव दिया हो और दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो, नॉट अंक समान हो, ध्यान से सुनना, अंकों की संख्या मतलब पॉइंट के बाद एक ही अंक है, यहां भी कितना अंक है, एक अंक है, ठीक है। तो जब अंकों की संख्या समान हो तो उसमें ना गुणा कराओ ना भाग कराओ, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो पूरी की पूरी संख्या, और 18 तियां कितना हो जाएगा 54। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज, सवाल ध्यान से पढ़ना, यहां पे लिखा गया है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया भी था कि मैं आपके सामने केवल एक बार फार्मूले की पूरी डिटेल लेके आने वाला हूं। अगर आप लोग राजी हो तो प्लीज जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में नॉट लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से आपको जरूरत है कि नहीं इस पूरे फार्मूले की सीरीज को, क्योंकि मैं पूरा का पूरा फार्मूला लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस फार्मूले से कैसा क्वेश्चन आता है और कौन सा फार्मूला हमें याद करके जाना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 400 करड़ी में 3। अब मैं आपको बताऊं कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला कितना होता है, तो ये होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। क्या होता है भुजा का वर्ग। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये फार्मूला हो गया और इसके बराबर कितना दिया गया है 400 करड़ी में 3, तो देखो ये करड़ी में 3 भी यहां गुणा कर रहा है और ये वाला भी क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, यहां भी एक यहां भी एक, बचा कितना ये 4, 4 क्या कर रहा है भाग, तो इधर क्या करेगा गुणा, तो यहां पे हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 400, और ये टोटल कितना हो जाएगा 1600। अब देखो स्क्वायर है तो इसका भी हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तब तो हमें भुजा मिलेगी। वर्गमूल इन द सेंस कि आपको 16 का वर्गमूल कितना मिलेगा 4, और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, तो भुजा कितनी हो गई आपकी, भुजा हो गई 40 सेंटीमीटर। बट आपसे पूछा क्या गया है परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान समझना, इसका कोई फार्मूला नहीं रटना है आपको। एक ट्रायंगल है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, चारों तरफ की माप मतलब ए से आप स्टार्ट किए, ए से बी पर आए, बी से सी पर गए, सी से फिर ए पर गए, तो देखो चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये भी 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ए से बी तक हम कितना चले 40। सबसे पहले तो हम कहां कहां से चले, ए से बी तक चले, फिर उसके बाद बी से कहां चले थे सी, फिर कहां से चले थे सी से ए चले थे, और तीनों क्या है 40 40 हैं, तो 40 प्लस 40 एंड प्लस 40 टोटल कितना हो जाएगा 120। तो आंसर आपका कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला हमारा बहुविकल्पी है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और इतने का योगफल। तो करते कैसे हैं, बहुत इजी वे में, देखो ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर, और इसमें किसको जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर।
दोस्तों जब ये प्लस होता है किसी भी ब्रैकेट के सामने तो उसके अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y²। मैंने बोला चिन्ह नहीं बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y²। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, यहां देखो एक्स स्क्वायर किसके साथ है, प्लस के साथ, और ये भी किसके साथ है, प्लस के साथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x²। क्लियर। ये 2xy किसके साथ है, माइनस के साथ, और ये 2xy किसके साथ है, प्लस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 9y² किसके साथ है, प्लस के साथ, और ये 8 जो है वो किसके साथ है, माइनस के साथ, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1y²। मैंने आपको बताया था जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, बट चिन्ह कौन सा लगता है, चिन्ह जो संख्या के पास दिया रहता है वही लगता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा -1y²। क्लियर। तो -1y², ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है और आज का दिन बीत जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके पूरा का पूरा वीडियो देख लोगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपसे मिल ही जाए, और 5 वीडियो अगर हम देख लिए ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि 10 नंबर तो कर ही के आ जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को हम अच्छे से करते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा यक्स वाई माइनस जेड, फिर आपको दिया गया है वाई जेड माइनस यक्स, फिर दिया गया है जेड यक्स माइनस वाई। करना कुछ नहीं है, सबका मल्टीप्लाई करा दो, तो यक्स और वाई का मल्टीप्लाई कराओगे तो यक्स वाई, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो आंसर माइनस में ही आने वाला है, और ये क्या हो जाएगा यक्स जेड, फिर हो जाएगा वाई जेड, फिर हो जाएगा माइनस यक्स वाई। फटाफट सिर्फ गुणा कराना है जो बाहर है, और फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा जेड यक्स, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड वाई। अब यक्स वाई किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो माइनस वाला देखो और कहाँ है यक्स वाई, तो ये माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस वाला। यहाँ पे देखो यक्स जेड लिखा है तो इसको लिख लो, और यक्स जेड ढूंढो कहाँ है, तो यहाँ पे जेड यक्स है जो कि प्लस के साथ है, तो इसको भी हम यक्स जेड लिख सकते हैं, जेड यक्स को यक्स जेड लिख सकते हैं। अगला क्या बचा, प्लस वाई जेड बचा है, और इसको हम जेड वाई को भी लिख सकते हैं वाई जेड। देखो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे, तो ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस के साथ है प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये प्लस के साथ है माइनस के साथ है कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह यक्स प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। ऐसे ना समझो, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सीधा समझो कि अगर मान लो एक रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर है, आप इसके इक्वल टू में क्या मान लेते हो 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहा जाए कि आप वो जो रेलगाड़ी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, तो सीधी बात है आपको पता चल रहा है सर 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। क्या किया आपने, उस चाल का उस घंटे में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। यही काम यहां भी करना है, तो ये जो चाल दी गई है इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, उस घंटे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, चाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 kmph किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहां पे टाइम दिया गया है, यानी समय जो दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 2 आवर। अब हमसे क्या पूछा गया है, दूरी। तो आप बताओ संबंध क्या होता है तीनों में, तो आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी अपान में क्या बोलते हैं, समय। क्लियर। चलो देखो अब यहां पे क्या हो जाएगा, दूरी की इक्वल टू, अब यहां से अगर हम निकालेंगे दूरी की वैल्यू तो क्या मिलेगी, चाल मल्टीप्लाई बाई समय, ये किसके बराबर आ जाएगी, दूरी के। तो दूरी की वैल्यू आपको पता चली, चाल और समय का मल्टीप्लाई कराना है, तो दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे, देन दूरी इज इक्वल्स टू, चाल का वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2, ठीक है।
मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये बड़ा है इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, x को उठा लो, इसमें पहले मल्टीप्लाई करा दो। तो x को उठाओगे तो मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब 2 को उठा लो तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब जो समान जाति के हैं, जैसे आपका हो गया ना ये एक्स स्क्वायर, तो ढूंढ लो अगला एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x स्क्वायर। फिर 2x और 6x, टोटल कितना हो गया 8x। फिर क्या बचा, केवल और केवल 4। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, देन इसका मान बताइए। तो बहुत आसान होता है, फटाफट देख लो कैसे लगेगा। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, तो इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो आप लिखोगे, लिख के लगाना होता है एग्जाम में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्लियर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे देन क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको याद होना चाहिए ये चीज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, b की जगह 1/x है तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर, प्लस 2a की जगह x है, b की जगह 1/x है, और बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देन इससे ये कैंसिल और 2 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2, और बराबर में क्या आ जाएगा 23। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैं पूरा का पूरा आपको समझा देता हूं। किसी भी संख्या की योगात्मक प्रतिलोम में उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। नोट करो, योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा क्या किया जाता है, चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, बस चिन्ह, संख्या कुछ नहीं बदली जाती है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या बदला जाता है, चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है। अब जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या करते हैं, उसको भी ध्यान से सुनिए। गुणात्मक प्रतिलोम में मैं इसलिए बता देता हूं सारी चीजें कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आपको डर नहीं लगना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में करते हैं कि संख्या मान लो अगर x अपान y दी गई है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा y अपान x। ठीक है, मतलब पलट देते हैं सीधी भाषा में। और इसमें चिन्ह बदल देते हैं कि क्या मतलब है, अगर -3 दिया है तो इसका कितना हो जाएगा 3, और अगर +3 दिया है तो इसका कितना हो जाएगा -3। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संख्या को क्या कर देना है, बदल दे रहे हैं। ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है -9/11, तो बताओ कितना होगा। तो -9/11 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा 9/11। सिंपल, बस ये हो गया आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। ये वाला तो हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। अगर आप तीनों वीडियो ध्यान से देखे हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई। जो जो दिया है वो रख लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 48, तो क्षेत्रफल के नीचे हम रख लेते हैं 1/2। आधार हमें पता करना है, ऊंचाई कितनी दी गई है 8 दी गई, 2 से काट लो तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 यहां गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग, तो ये हो जाएगा 48/4 बराबर कितने के, आधार के। 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 12। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है -5 एंड ये जो बॉडमॉस का थ्योरम होता है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो देखो भाग यहां दी गई है, किसमें करेंगे, -45 और 15 में, -15 में भाग करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे रफ सेक्शन लिख दे रहा हूं और इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो -45 है इसमें जब हम -15 से डिवाइड करेंगे देन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा 3 आएगा। ठीक है।
तो हम इसको लिख सकते हैं अब -5 माइनस, सिर्फ हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इससे इसको नहीं छेड़ा है, तो हमारे पास बचेगा 3 एंड प्लस फिर यहां पे -3 मल्टीप्लाई बाई 5 था। अब हम इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 5, देन हमारे पास आंसर कितना आएगा -15। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं -5 एंड ये माइनस ऐसे ही रहने दो, 3 को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास कितना बचा है, -15। अब थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, तो -5 -3 सॉरी एंड -15। क्लियर, सबके पास माइनस है तो सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 15 और 5 20 और 3 कितना हो गया, 23, और इसके पहले माइनस लगेगा तो आंसर कितना आ गया, -23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। ध्यान से सुनिए, 12 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब वो 12 से छोटी ना हो, उससे क्या हो, बड़ी हो। 16 से कोई संख्या तभी कट सकती है, जैसे 16 से 32 कट सकती है ना, तो 32 क्या है, 16 से छोटी है, नहीं, क्या है, बड़ी है। तो आप बताओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सारी संख्याएं हमें इनसे बड़ी मिलेंगी। तो वो एक ही कंडीशन है, क्या निकालना होता है, लस। तो इनका हम जब लस निकालेंगे 12, 16, 18 और 21 का, तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 से काटोगे तो बहुत लंबा कटता जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा 3 से काट लेते हैं, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12, और 3 से 16 कटेगा नहीं, 3 छाक कितना हो जाएगा, 18, 3 सते 21। अब आते हैं, तो यहां पे हम 2 से काटते हैं, 2 से काटोगे ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 3 और 7 तो लास्ट में बचेंगे ही। एक बार और 2 से काट लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7। अब फाइनली जो बचा है ये तो रहेगा ही। तो लस बराबर क्या हो जाएगा, लस इज इक्वल्स टू 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7। देखो ये जो आंसर आएगा, ये संख्या 12 से, 16 से, 18 से और 21 से सबसे कटेगी। ठीक है, तो आंसर में कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ पे 4 4 2 दूना 4, 4 चौक को 16 और 3 त्रिका 9 गुणे 7 है, तो 16 गुणे 9 गुणे 7, तो 9 सते कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 63। अब 16 16 दूना 32, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, तो 8 हो गया, कितना बचा, 4, और 16 छक्का 96, और 4 कितना हो गया, 100। तो ये संख्या सबसे कटेगी, इन चारों से कटेगी। बट हमें सवाल में क्या कहा है, फिर से पढ़ते हैं, ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, तो भैया इसमें से 7 घटा देंगे तब तो नहीं कटेगी ना। तो हमें क्या करना है, तो हमारी जो संख्या होगी, जब आपसे कहे सवाल में 7 घटाने पर, तो आपको जितना आंसर आए उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको जोड़ देना होता है, कितना, 7, बस इतना जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 115। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इनके बीचों बीच 5 मीटर लंबाई के समांतर और 4 मीटर चौड़ाई के समांतर चौड़ी सड़क बनी है। ध्यान से समझिए, मैं इस सवाल का आंसर आपको तुरंत लगाने का तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो ये आपका एक मैदान है, ठीक है, मैं आपको डिजाइन बता रहा हूं कि बनी कैसे होगी वो सड़क, और इसको आप जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक आपकी सड़क इस तरह से बनी है लंबाई के समांतर। लंबाई के समांतर का मतलब ये होता है कि ये आपकी लंबाई है ना, और ये कितनी है, 80 है। तो इस सड़क की भी लंबाई कितनी होगी, 80 होगी, यानी एक सड़क आपको मिली इस तरह से। ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस, और इसकी भी लंबाई कितनी हो गई, 80, क्योंकि ये लंबाई के समांतर है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसकी चौड़ाई दी गई है कितनी, 5 मीटर की। तो हम यहां पे क्या लिख लेते हैं, 5 मीटर। ये भी एक आयत है, देखो इस आयत की लंबाई कितनी, 80, और चौड़ाई कितनी, 5, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 80 गुणे 5। समझ में आया। दूसरी जो सड़क बनी है वो चौड़ाई के समांतर बनी है, तो इस तरह से बनी है, और बीचों बीच बनी है दोनों सड़कें, है ना। तो दूसरी सड़क अगर चौड़ाई के समांतर बनी है, तो ये वाली सड़क की
जो लंबाई होगी वो इसकी चौड़ाई के बराबर होगी, क्योंकि देखो ये 60 है तो ये भी वाला कितना होगा 60 होगा, और इसका जो लेंथ है वो 3 दिया गया है। यानी एक सड़क हमारी ऐसी बनी है जिसे हम नाम दे देते हैं के, एम, एन और ओ, और ये कितनी है 60 की है, और ये कितना दिया गया है 3 दिया गया, तो इसका एरिया हो जाएगा 60 गुणे 3। याद रखिएगा अभी ये सारी चीज। अब चूंकि जब हम सड़क बनाएंगे तो एक बार अगर हम बना लिए तो दोबारा जब बनाने जाएंगे तो ये सड़क यहीं तक बनाएंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट पे फिर से हम थोड़े ना बनाते हैं। आप देखे हो चाहे जहां चौराहा मिलता है आपको, इस पे डबल नहीं होता है, एक बार बन गया तो यहां से फिर स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो इंटरलॉकिंग कर रहे हैं तो इंटरलॉकिंग ईंटे के ऊपर थोड़े नहीं ईंटा चढ़ा के करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट हमने 2 बार बना दिया, ये वाला पार्ट हमने कितनी बार बना दिया 2 बार। तो इस पार्ट को हम एक बार बाहर निकालेंगे, इसे हम स्मॉल ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो हमारा स्मॉल ए बी सी डी आ रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप देखो एडी क्या होगी, एडी इस सड़क की चौड़ाई है और ये कितनी है 5 है, यानी ये हो गया 5। और डीसी क्या है, इस सड़क की चौड़ाई है तो ये कितनी है 3, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 3 15। बट ये हम माइनस करेंगे, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो फाइनली हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल आएगा हमारा पी क्यू आर एस, भाई पी क्यू आर एस को पूरा का पूरा जोड़ना है, और फिर क्या करना है के एम एन ओ को जोड़ना है, और माइनस किसको करना है ए बी सी डी को माइनस करना है। अच्छा, पी क्यू आर एस के क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस के एम एन को क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 3, 60 गुणे 3, और ए बी सी डी क्या हो जाएगा 5 गुणे 3। अब जब इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 180, माइनस में से क्या घटा देना है 15, तो ये हो जाएगा 580 माइनस 15, टोटल कितना आ जाएगा 565 वर्ग मीटर। ये तो हमारा क्षेत्रफल आया। आपको करना क्या है, आपको करना है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, निकालना है ये कि कितना खर्च आएगा। तो लिखा गया है कि सड़क को बनाने का 15 रुपए वर्ग मीटर की दर से खर्च आता है। तो ये कितने वर्ग मीटर है 565, और एक वर्ग मीटर में, चूंकि एक वर्ग मीटर बनाने में कितने रुपए खर्च है 15 रुपए, तो आप बताओ 565 वर्ग मीटर बनाने में कितने रुपए खर्च आएगा। तो सीधी भाषा में हम इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 565 गुणे 15, अब 15 बचे कितना हो जाएगा 75, कितना बचा 7, 15 छक्का 90 और 7 97, कितना बचा 9, और 15 बचे 75 और 9 कितना हो जाएगा, तो 75 9 5 14 84, यानी 8,475 रुपए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये हमारा फिगर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है यदि एबीसी तथा पीक्यूआर में ए बी बराबर 3.5, अब पहले बना लेते हैं नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो ए बी सी बना लेते हैं और पी क्यू आर भी बना लेते हैं, ए बी सी एंड दूसरी कंडीशन क्या है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ए बी में ए बी कितना दिया गया 3.5, बी सी कितना दिया गया है 7.1, और ए सी कितना दिया गया है 5। पी क्यू में पी क्यू दिया गया है 7.1, फिर दिया गया है क्यू आर इजिकल्स टू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तथा पी आर इजिकल्स टू कितना दिया गया है 3.5। ठीक है, लिखा गया है दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण, सर्वांग समता के लिए 3 कंडीशन अप्लाई करती है। ध्यान से सुनिएगा, 3 कंडीशन अप्लाई करती है, अभी आप लोग खुद आंसर बता दोगे। पहली है भुजा भुजा भुजा, यानी किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। अरे बात तो आप लोगों को तो आंसर आने लगा है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सुन लो सब लोग। दूसरी कंडीशन होती है कि इन तीनों भुजाओं में से एक को कोण में बदल दो। तो मैंने बीच वाले को क्या कर दिया कोण में बदल दिया, तो बीच वाले को हमने कोण में बदल दिया, देन हमारी दूसरी कंडीशन तैयार हो गई भुजा कोण भुजा, यानी किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि दो भुजाओं को आप कोण में बदल दो,
दो भुजाओं को केवल कोण में बदलना है, तो मैंने इन दोनों किनारे वाले को किस में बदल दिया, कोण में बदल दिया। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर दो कोण और एक भुजा समान हो किसी त्रिभुज की, तो वो सर्वांग होगा। तो आप क्या लिखोगे, आप देखो अब ऐसे लिखोगे क्या, चूंकि ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, ध्यान से देखो, तो ये किससे हो गई, भुजा, भाई भुजा है ना, और ये दोनों बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के, तो ये भी किससे हो गया, भुजा से। अगला क्या है, जो आपका AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, देखो दोनों 5-5 दिए गए हैं, तो ये भी क्या हो गया, भुजा से। तो अतः भुजा 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 संबंध से, जो भुजा 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 संबंध है, इससे ये दोनों त्रिभुज क्या है, संबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। क्लियर, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भुजा भुजा भुजा, जो कि मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 4, देन आपको क्यूब निकालना है ना, तो सीधा सीधा इसका क्यूब कर दीजिए। और ध्यान से सुनिएगा कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a प्लस b। ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जब इस दोनों पक्षों का घन करोगे, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या लिखेंगे हम, घन करने पर, तो जब हम घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का होल क्यूब। जब करोगे तो आप देखो, ये a प्लस बी से इसको कनेक्ट कराओगे तो आपको a की जगह पे क्या मिल रहा है, x, और b की जगह पे क्या मिल रहा है, 1/2x। तो एक का घन करोगे एक ही मिलेगा हमेशा, इसलिए जब हम x का घन करेंगे तो हमें क्या मिल गया, x क्यूब प्लस एक का घन एक, दो का घन कितना हो जाएगा, 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 बार गुणा कराना होता है, और फिर x क्यूब प्लस 3ab लिखा ना फार्मूले में ab, तो a की जगह x है और b की जगह कितना है, 1/2x है। ठीक है, अब उसके बाद x प्लस 1/2x हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b है, बराबर 4 चौको 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। क्लियर, ये x से x कैंसिल, इसकी वैल्यू बतानी है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/2x की वैल्यू दी गई है कितनी, 4, तो यहां पे हम 4 रखेंगे। तो फाइनली हम लिखेंगे इसको x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4। 3/2 क्यों, क्योंकि ये बटे में 2 बचा है, यहां पे रख लिए, और इसका मान हमें 4 दिया गया है, बराबर कितने के, 64 के। इससे काट दोगे कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 को इधर भेजोगे तो 64 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल्स टू 64 माइनस 6 बराबर कितने के, 58 के। तो आंसर कितना आ गया, 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लो ये फादर है और ये है उसका बेटा, ठीक है, तो एक बात बताओ, पापा हमेशा बड़े होंगे और बेटा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो पापा जो है, लिखा गया है पापा जो है यानी पिता जो है, उनकी जो एज है वो पुत्र की उम्र की कितनी है, 4 गुनी है। तो अगर पुत्र की उम्र इस समय यक्स वर्ष है तो पापा कितने साल के हो गए, 4 यक्स के। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, 6 वर्ष बाद। तो अब एक बात बताओ, अगर पापा 40 साल के हैं तो 6 वर्ष बाद कितने होंगे, 46। बेटा 10 साल का है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, 16। तो यही रिलेशन, मतलब हमने क्या कर दिया, इनमें 6 जोड़ दिया। तो हम जब 6 वर्ष बाद देखेंगे, 6 वर्ष बाद देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4x प्लस 6, और फिर क्या मिलेगा, x प्लस 6। ठीक है, बाद पिता की जो उम्र है यानी ये जो एज है, उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद ये एज हो गई। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्नानुसार लिखा गया है
कि जो पिता की एज है, तो 6 वर्ष बाद पिता की एज ये हो गई, और बच्चे की एज कितनी होगी 6 वर्ष बाद, यक्स प्लस 6 होगी। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की, यानी इनकी जो उम्र है इनके पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी, तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा 5/2। 2.5 गुनी से 6 अधिक है, कौन अधिक है पिता। तो अगर हम इस 6 अधिक को फिर से सुनिएगा, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी से 6 अधिक है, तो कौन अधिक है पिता। यानी अगर इसमें से हम 6 बाहर कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें ये 6 माइनस करते हैं, तो माइनस इससे प्लस इससे कैंसिल, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, और ये 2 भाग कर रहा है तो यहां पे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, देन हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 5 छका कितना हो जाएगा 30, ये 5 2 कितना हो गया 8x, और ये 5x को इधर भेज दो तो -5x बराबर 30 के, और ये टोटल हो गया 3x बराबर 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर x का मान 10 आ गया तो इसका मतलब बेटा अभी कितने साल का है 10 साल का है, और पापा कितने साल के हो गए 40 साल के। तो आप यहां लिख सकते हो फादर की जो उम्र है वो कितनी हो गई 40 साल, ठीक है 40 ईयर, एंड जो सन है वो कितने का हो गया है 10 साल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परिमेय संख्याओं का अंश उसके हर से 2 कम है, ध्यान से समझिएगा। अब पहले तो आप मान लो ना कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो माना परिमेय संख्या यक्स अपान वाई है। परिमेय संख्या ऐसे ही होती है। अब इसमें लिखा गया है कि संख्या का अंश जो है यानी यक्स जो है वो क्या है, हर से 2 कम है। तो देखो अंश है ये, हर है ये, कहा गया अंश जो है ये कम है किससे, y से। इसका मतलब अगर ये कम है तो इसमें अगर हम 2 जोड़ दें, फिर से समझो, अंश इससे कम है तो ये कम है, इसमें 2 जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अगला दिया गया है यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो चलो ये अकॉर्डिंग कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, ठीक है। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं। तो कहा गया है कि अगर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ देते हैं। तो x प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या कितनी बनती है 3/4 बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इधर इसका इधर, तो जब गुणा करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा 4x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 3। यक्स और y को एक तरफ कर लो तो आपको यहां से मिलेगा 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस में आएगा तो 3 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -1। अब यहां पे y का मान कितना मिला है x प्लस 2, यही मान उठा करके इस दूसरे वाले में रख दो। सॉरी, अगर y का मान x प्लस 2 मिला है, इसको उठा करके यहां रख देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा। 4x पहले से ही है, y की वैल्यू कितनी मिली है x प्लस 2, तो रख दो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, देन 4x माइनस 3x, और ये माइनस से गुणा कराओगे तो -6 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा -1। अब ये -6 को इधर कर दो और 4x में से 3x घटाओगे x हो जाएगा, एंड -1 प्लस 6, 6 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, तो x का आंसर कितना हो गया 5। अब अगर x का मान 5 आ गया तो y का कितना आएगा, तो x प्लस 2 बराबर y है, यानी 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा y के, तो y का मान कितना हो जाएगा, चूंकि y बराबर क्या दिया गया है x प्लस 2, इसलिए लिख सकते हैं 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 के, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो संख्या हो जाएगी, अब x की जगह हम रखेंगे 5 और y की जगह रखेंगे 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो दिया गया है 80। अब देखो ये वही काम है ना कि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे वाले ब्रैकेट में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम वहां तक लिखते जाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा 56 माइनस 7 इंटू 8 प्लस, देखो मैं वहां तक लिखते जा रहा हूं, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर अब देखो 13 में से हम 10 ही घटाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी हमें क्या करना है, छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8,
अब इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा 3। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट खत्म, कौन सा बच गया है, ये बीच वाला यानी मझला ब्रैकेट। तो देन 80 इंटू 56 माइनस, इसमें सबसे पहले हम गुणा कराएंगे तो 56 आ जाएगा, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59। क्लियर। अब 56 में से 59 जब घटाओगे तो कितना आएगा -3। तो हमारा हो जाएगा 80 गुणे -3 और यहां पे आंसर कितना आ जाएगा -240। तो आंसर हो गया हमारा ये 240। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे दोस्तों 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।